हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट एफ करेंगे अपना चैप्टर 5। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी रेड अबाउट माउंटबेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस, अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। नाउ टुडे आज हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। So, the British Parliament passed the Indian Independence Act according to Mountbatten Plan. According to this, India's first Governor General was Mountbatten and Janab Jinnah was the Governor General of Pakistan. So, according to Mountbatten Plan, British Parliament ने एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग टू दिस इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, गवर्नर जनरल जो था इंडिया का वो माउंटबेटन और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब जिन्ना कहा गया इसमें। बाय दिस एक्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। तो इस एक्ट से क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में वो एंड हो गया। Therefore, Gandhiji considered this act as the one and only best and beneficial act given by the Britishers to India. तो गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा, ये एक और एकमात्र ही ऐसा एक्ट और कानून है जो ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया को दिया गया, जो फ़ायदेमंद साबित हुआ। मतलब कुछ अगर ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया तो ये किया इंडिया के लिए। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली एट द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14th। तो जो वाइसराय थे, जो लास्ट वाइसराय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने एक फंक्शन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया मिडनाइट में 14 अगस्त को। द यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड was brought down from the pole and the Indian national flag tricolor was hoisted। तो द यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने क्या किया, वहाँ पर तिरंगा फहराया। द डॉक्यूमेंट attributing independence to India were handed over by Mountbatten to C. राजगोपालाचारी। तो क्या किया गया कि हैंड ओवर कर दिया गया, जो माउंटबेटन के हाथ में जो भी शासन था वो किसके हाथ में दे दिया गया, सी राजगोपालाचारी, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी, और उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन। एंटायर एटमोसफियर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और जो वो एक्साइटमेंट हो था लोगों का, मतलब एटमोसफियर जो था फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, लोग इतने खुश थे जो वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर वॉज कंप्लीटेड, और सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जो ट्रांसफ़र किया जा रहा था पावर ब्रिटिशर्स के हैंड से लेकर इंडिया के हाथ में। अगस्त 15 1947, ये मिडनाइट कब 14 अगस्त को हुआ था, तो अब अगस्त 15 की बात है 1947 की, मतलब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वॉज एन एक्सीलेंट डॉन फॉर इंडिया। तो जो एक सवेरा था, सुबह थी किसकी, 15 अगस्त 1947 की, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। ऑल सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस फेस्टिवल वेरी प्लीजेंटली एंड चीयरफुली इन द एंटायर नेशन और कंट्री। ठीक है, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। सो उस दिन से 15 अगस्त 1947 से आज तक 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। Everywhere people hung torrents of good omen or doors. Sweets were distributed in schools. Many people who had taken woe felt relieved on its fulfillment. But Gandhiji was shocked due to the partition of India, and therefore he had deeply plunged into grief and drifted into meditation। पूरे देश में ये स्वतंत्रता दिवस हंसी खुशी के साथ मनाया जा रहा था। लोग पटाखे फोड़ रहे थे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहे थे स्कूल में। जिन लोगों ने प्रतिज्ञा ले रखी थी स्वतंत्रता दिलाने की, उन लोगों को अचीव हुआ उनका गोल। बट गांधी जी भी खुश थे, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत ही दुख था। किस बात का, कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये इंडिया का पार्टीशन हुआ, उससे वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सोच में थे, दुख में थे, इसलिए वो थोड़े मेडिटेशन में चले गए।
अब जो है इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ इट। अब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो सडन प्रॉब्लम आई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस as a result of Mountbatten Plan and India Independence Act 1947। तो 1947 जो ये एक्ट हुआ था, माउंटबेटन जो प्लान था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशंस हुए थे और ये दोनों का इंडिपेंडेंस डे सेम डे मनाया जाता है। द रेजोल्यूशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम हैड टू बी फाउंड आउट: reorganization of military forces, disputes over assets and properties, debts and credits, problem and settlement of refugees, public services and arrangement of civil servants and administrative staff, demarcation of international boundaries on eastern and western side of India to be fixed, etc। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई, डिस्प्यूट्स हुए असेस को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, जो ये संपत्ति धन था उसको लेकर, डेब्ट्स क्रेडिट जो थे, कर्ज था, रीऑर्गेनाइजेशन मिलिट्रीज डिस्ट्रीब्यूट्स हो गई, प्रॉब्लम आया सेटलमेंट्स का, रेफ्यूजीज़ का, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रॉब्लम आया। तो ये सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री को। अ 5 member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 representative each from India and Pakistan was formed under the chairmanship of Lord Mountbatten। एक 5 member की कमेटी बनाई गई जिसमें हर एक दोनों ही कंट्री से, इंडिया और पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव थे और चेयरमैनशिप इसकी किसने संभाल रखी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। द कमेटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे उसके लिए कमेटी बनाई गई जिसमें अपॉइंट किए गए एक्सपर्ट्स को जो उस सब्जेक्ट से जुड़े हों ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको वो लोग सॉल्व कर सकें। In case of any differences of opinion, both the nation admitted to accept the final decision given by arbitrator consisting of 1 representative of India and one of Pakistan under the chairmanship of the former Chief Justice of India। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन जो चीफ जस्टिस थे उनके अंडर में मतलब 2 मेंबर्स रखे गए थे और अगर कोई ओपिनियन में डिफरेंसेस आता था तो ये फाइनल करते थे चीफ जस्टिस और उनके जो मेंबर्स होते थे वो डिसीजन फाइनल होता था। मिलिट्री कमांडेड जर्नल ऑफ इंडिया compiled the partition of army, military, weapon, etc. The British Army left India by February 28, 1948। ब्रिटिश आर्मी कब चली गई? 1948 में गई, 28 फरवरी को। All would serve India और पाकिस्तान। They were given assurance both their pay, allowance, सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, पेंशन एट्सेट्रा। अब ये मिलिट्री पाकिस्तान और इंडिया के लिए सर्व कर रही थी, काम कर रही थी, अपनी सर्विस दे रही थी और उन्हें ये वादा दिया गया कि उनके काम का उनको सही पे दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, पेंशन्स दिए जाएंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम बोथ कंट्रीज माइग्रेटेड लिविंग देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज़। दोनों ही कंट्री की ओर से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बार छोड़ के माइग्रेट होना पड़ा। इंडिया सॉल्व द ट्रेमेंडस प्रॉब्लम ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड restoration very skillfully and patiently। The then Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 562 small and big princely state of India into Indian Union। तो इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिया गया जो स्टेट्स थे, ठीक है, छोटे बड़े जो प्रांत थे उनको मिलाकर एक बड़ा प्रांत बनाया गया। तो उस टाइम के डिप्टी और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। येट लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक इफेक्ट ऑफ कम्युनल राइट्स ड्यू टू पार्टीशन, द शॉक ऑफ महात्मा गांधीज डेथ टू मेक इंडिपेंडेंट इंडिया सेल्फ रिलायंट विद द हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस, द वीक कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ पीस एंड
ट्रांक्विलिटी इन द कंट्री, द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एट्सेट्रा बिकम नेसेसरी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो गई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रॉब्लम्स इफेक्ट कम्युनल राइट्स जो थे, पार्टीशंस जो था उनको कम करना, गांधी जी की डेथ का जो शौक हुआ वो टू मेक इंडिपेंडेंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट करना। अब तो गांधी जी नहीं रहे तो किस तरीके से ऐसी गवर्नमेंट लाया जाए कि सबको सिक्योरिटी मिले, एक प्रॉपर सेफ्टी मिले। तो ये सारा कुछ हुआ ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और ये सारे इवेंट्स हुए, मोमेंट्स हुए। तो इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिला अपने लीडर्स के बारे में कि जिन्होंने कितना स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए और फाइनली उन्होंने अचीव भी किया। और बहुत कुछ हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है इस चैप्टर से कि मतलब अगर हम कुछ चाह लें तो फिर वो हम पाकर ही रहते हैं। सो डियर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो रहा है इसके साथ ही साथ। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो हमारा राइटिंग वर्क चलता है, जैसे चलता है उसी वे में करेंगे। और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसका राइटिंग